नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे अनोखे मंदिर की जिसके गर्भगृह में कोई मूर्ति ही नहीं है। जी हाँ, आज हम असम के कामाख्या मंदिर के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि ये बिना मूर्ति वाला मंदिर आखिर है कैसा, इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, यहाँ मनाया जाने वाला सृष्टि का अनोखा त्योहार तंत्र साधना के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और आखिर में यहाँ की जीवंत शक्ति का असली मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली से ही शुरू करते हैं जो इस मंदिर को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। जरा सोच कर देखिए, आप किसी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने जाएं और वहां आपको कोई पारंपरिक मूर्ति या प्रतिमा दिखे ही नहीं, तो सवाल उठता है कि फिर वहां पूजा किसकी होती है। और देखिए, यही कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य है। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर बने इस मंदिर में देवी की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में होती है, जिसका आकार योनि जैसा है। और कमाल की बात यह है कि इससे लगातार पानी बहता रहता है। ठीक है, पर सवाल ये है कि यही जगह इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक पौराणिक कहानी में छिपा है। कहानी ये है कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर इतने गहरे दुख और क्रोध में डूब गए कि उन्होंने विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। शिव के इस क्रोध से पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा। तब इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया। ऐसी मान्यता है कि सती के शरीर के हिस्से जहां-जहां गिरे वो जगहें शक्तिपीठ बन गई और उनकी योनि यानी कि सृजन का स्रोत ठीक इसी जगह पर गिरी जिसने इस धरती को असीम दिव्य ऊर्जा का केंद्र बना दिया। और पता है, इसी वजह से कामाख्या को सभी 51 शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन के मूल का प्रतीक देवी का सृजन अंग गिरा था। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, पर असल में मंदिर के अंदर पूजा पाठ का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, मंदिर का गर्भगृह कोई आम कमरा नहीं है, ये एक प्राकृतिक गुफा की तरह है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बस वो योनि कुंड है जिससे हमेशा पानी रिसता रहता है। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि ये जगह तंत्र साधना का सबसे बड़ा गढ़ बन गई। देवी की पूजा इस पवित्र मंत्र के जाप से ही पूरी होती है। इसे सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि देवी की शक्ति को महसूस करने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। हाँ, ये सच है कि यहाँ तंत्र साधना होती है, लेकिन आम भक्तों के लिए पूजा का तरीका बहुत ही सरल और दिल से जुड़ा हुआ है। लोग पूरे मन से लाल फूल, सिंदूर और चुनरी चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे मशहूर और सबसे अनोखे त्योहार अंबुबाची मेले की। लाखों, जी हाँ, हर साल जून के महीने में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त, साधु संत और तांत्रिक इकट्ठा होते हैं। ये आंकड़ा ही इस मेले की अहमियत बताने के लिए काफी है। अब ये त्योहार अनोखा इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में देवी खुद रजस्वला होती हैं, जो कि पृथ्वी की प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। इसी वजह से मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए कामाख्या पूरी दुनिया में जाना जाता है, और वो है तंत्र साधना का महाकेंद्र। तो तंत्र है क्या? ये एक आध्यात्मिक रास्ता है जिसमें मंत्रों, ध्यान और कुछ खास अनुष्ठानों से दिव्य ऊर्जा को साधा जाता है। और कामाख्या को तो तंत्र की देवी का ही स्थान माना जाता है, इसलिए ये साधकों के लिए सबसे बड़ी जगह है। यहाँ पर अघोरी और तांत्रिक जैसे साधक खास साधनाएं करने आते हैं। उनका मकसद आध्यात्मिक शक्तियां यानी सिद्धियां पाना, वशीकरण करना या फिर शक्ति प्राप्त करना हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मान्यता है कि अगर शुद्ध मन से भक्ति की जाए तो माँ बहुत जल्दी खुश होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर अगर किसी गलत या स्वार्थी इरादे से यहाँ शक्ति पाने की कोशिश की जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। सब कुछ इरादे पे निर्भर करता है। तो चलिए, अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि कामाख्या का असल मतलब, इसका सबसे गहरा रहस्य आखिर है क्या। यहाँ की ऊर्जा को सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति माना जाता है।
मतलब एक ऐसी शक्ति जो जिंदा है, सांस ले रही है। ये शक्ति स्त्री शक्ति और इस दुनिया के बनने के सबसे गहरे रहस्य का प्रतीक है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि जीवन का धड़कता हुआ केंद्र है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम ईश्वर को अक्सर मूर्तियों और तस्वीरों में खोजते हैं, वहां कामाख्या की आस्था हमें क्या सिखाती है? एक ऐसी आस्था जो परमात्मा को किसी बनाई हुई छवि में नहीं, बल्कि सीधे जीवन के स्रोत में दिखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।